सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में 15वां पाठ हम लोग करने जा रहे हैं कामचोर। इसके कल हमने इसका पठन कार्य किया था बेटा, और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रश्नोत्तरों में से जो पाठ में से दे रखे हैं हम लोग वही करेंगे बेटा। तो पहला इसमें प्रश्न दे रखा है कि अब्बा मियाँ ने बच्चों को किन कामों को करने के बदले में तनख्वाह देने की बात की, कि कौन से काम वो करे जिनके बदले में उनको तनख्वाह मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी उन्हें। तो अब्बा मियाँ ने बच्चों को मैली दरी धोने के, आंगन में पड़ा कूड़ा उठाने, पेड़ों में पानी देने, मुर्गियां पकड़ने, भेड़ों को दाना डालने और भैंस का दूध दुहने के लिए उनके आदि कामों के बदले में तनख्वाह देने की बात की। यानी उनको क्या क्या काम करना था, उनको मैली दरी भी धोनी थी, उनको आंगन में पड़ा कूड़ा भी उठाना था, वो भी साफ करना था, पेड़ों में उनको पानी भी देना था, मुर्गियां जो थी उनको पकड़ना भी था, वापस दबड़े में डालना था, और जो भेड़ थी उनको दाना डालना था। इन सारे कामों के बीच बदले में उनको तनख्वाह देने की बात की थी कि अगर तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हें तनख्वाह देंगे। बच्चों को ऐसा क्यों लगा कि मुर्गियों को किसी ने उसके विरुद्ध भड़का रखा है? बच्चों को लगा कि मुर्गियों को किसी ने उनके विरुद्ध भड़का रखा है, क्योंकि जब वो मुर्गियों को उनके दबड़े में वापस ले जा रहे हैं, उनको दबड़ों में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो एक भी मुर्गी अपने दबड़े में जाने को तैयार नहीं थी। सारी मुर्गियां इधर उधर भाग रही थी। कोई मुर्गी खीर के प्याले में, कोई पानदान में, तो कोई दाल की पतीले में कूदकर सब कुछ उन्होंने बिखेर दिया था। उन मुर्गियों ने सब कुछ बिखेर दिया था, और यह देखकर उन बच्चों को यही लग रहा था कि इन मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा है कि जब ये बच्चे इसको दबड़े में लेके जाए तो तुम्हें नहीं जाना है। तो इस तरह से उनको यही लग रहा था कि इनको भड़का रखा है हमारे खिलाफ। फिर है बेटा इसमें तीसरा क्वेश्चन कि क्या देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर में तूफान आया हो। जो बच्चे थे, यानी जिन बच्चों को काम दिया गया था, वो सारे के सारे बच्चे तनख्वाह पाने के चाह में, तनख्वाह पाने के लालच में वो घर के काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने। लेकिन उनकी गलती क्या थी कि वो सारे के सारे बच्चे एक ही काम को करने में एक ही साथ लग जाते थे, जिसके कारण जो पूरा काम था वो होने की बजाय वो बिगड़ जाता था, क्योंकि सारे के सारे बच्चे एक काम को एक साथ कर रहे थे, इसलिए वो बिगड़ जाता था। तो बच्चों द्वारा झाड़ू लगाते समय, पौधे में पानी डाल रहे थे उस समय, मुर्गियां पकड़ते समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, और सारा जो सामान था जिसके कारण जो घर में मुर्गियां, भेड़ें, जो टूटे हुए तसले थे, बाल्टियां थी, लोटे, कटोरे, ये सारे के सारे बिखरे पड़े थे उनके घर में। क्योंकि जैसे आपने इसमें पाठ में पढ़ा कि जब वो भेड़ों को उधर से वापस डाल रहे हैं उसमें, यानी उनको भेड़ों को दाना दे रही हैं, मुर्गियों को उनके दबड़े में घुसा रहे, तो वो सारी की सारी इधर उधर भाग रही थी, और उनके भागने के कारण जो सामान उनके सामने आ रहा था वो सारा उलट पुलट हो रहा था, उससे वो टकरा रही थी, तो इधर उधर सारा सामान बिखर जाता है। तो हम लोग इसका उत्तर यही लिखेंगे बेटा कि सभी बच्चों ने तनख्वाह पाने की चाह में घर के काम करना शुरू किए, परंतु वे सारे बच्चे एक साथ एक काम पूरा करने में लग जाते थे, जिसके कारण काम होने की बजाय बिगड़ जाते थे। बच्चों द्वारा झाड़ू लगाने, पौधों में पानी डालने, डालते समय, मुर्गियों को पकड़ते समय, भेड़ों को दाना डालते समय और दूध दुहते समय ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियां, कटोरे आदि बिखर जाते। तो यह देखकर ऐसा लग रहा था मानो घर में तूफान आया है। अब उसके बाद हमारा प्रश्न आता है बेटा फोर्थ वाला कि अम्मा ने मायके जाने की बात क्यों कही थी। अम्मा ने अपने मायके, यानी उनका मायका कहाँ था, आगरा में, तो उन्होंने अपने मायके आगरा जाने की बात इसलिए कही थी क्योंकि सभी बच्चों ने तनख्वाह के लालच में अपने अपने काम को पूरा करने के लिए घर में तूफान मचा दिया था, और उनसे परेशान होकर जो अम्मा थी वो अपने मायके जाना चाहती थी, अपने मायके जाने की वो बात कर रही थी। फिर है हमारे इसमें बहुविकल्पीय जो प्रश्नोत्तर है उनमें देखिए बेटा, हमें सही उत्तर पर हमें निशान लगाना है। पाठ के आधार पर हमें बताना है कि अपना काम खुद करने की आदत किसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर पाठ में है कि बच्चों को, बानी दीदी को, अब्बा को या अम्मा को, तो उत्तर हमारा रहेगा बच्चों को, क्योंकि पाठ के आधार पर क्या कहा गया है कि बच्चों को अपना काम स्वयं करना आना चाहिए, उसको उनको आदत होनी चाहिए कि वो अपना काम कर सके। तो यहाँ पर बच्चों को। सब मजदूर कहाँ से मार मार कर निकाले गए, आंगन से। ठीक है। फिर है हमारा भेड़ों को क्या खिलाने की बात हो रही थी, भेड़ों को दाना खिलाने की बात हो रही थी।
किसको भागता देखकर चाचा जी को लगा कि जैसे कोई सपना देख रहा है। भैंस को भागते हुए, जब भैंस को इधर उधर भागते हुए उसको देख रहा था तो चाचा जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अब उसके बाद जो हमारे आते हैं बेटा प्रश्नोत्तर, वो आते हैं इसमें सही और गलत, यानी कथन दे रखा है, उसमें हमें यह बताना है कि ये सही कथन है या गलत है। झाड़ू लगाने के लिए सबने एक एक झाड़ू हाथ में ले लिया, ये गलत है बेटा, क्योंकि जब उन्होंने झाड़ू तो एक ही था, उन्होंने जब उठाया तो एक एक सीखें उनके हाथ में आ गई थी, पूरा झाड़ू उन्होंने बिखेर दिया था, तो यहाँ हम लोग इसको गलत करेंगे। यहाँ पे क्रॉस का निशान होगा आपका। फिर है आपका अगले वाला ख में, पानी पड़ते ही सारी धूल किच्चड़ बन गई थी। हाँ, ये सही है कि जब उसको दरी को झाड़ा गया था उनकी, तो वो जो धूल थी वो सारी ज़मीन पर पड़ गई थी, और फिर उनको ये सलाह दी गई कि ऐसे धूल का कोई काम होता है तो पहले पानी छिड़का जाता है उसके ऊपर। फिर उन्होंने जल्दी से उनके ऊपर पानी छिड़का, तो जो धूल के ऊपर यानी मिट्टी के ऊपर जब पानी डाला तो वो किच्चड़ बन गई थी, तो ये हमारा सही रहेगा। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने जब उनसे और काम नहीं हुआ था, यानी दरी साफ नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या सोचा था कि आंगन साफ नहीं हुआ, दरी साफ नहीं हुई, अब कम से कम पेड़ों को तो पानी दे दिया जाए, तो फिर क्या पेड़ों को पानी देना शुरू किया था उन्होंने, तो यहाँ पर ये हमारा सही है। बच्चों पेड़ों को पानी देते हुए बच्चे पेड़ों को पानी देते हुए नहाने लगे। ठीक है, वो नहाने नहीं लगे थे बेटा, वो एक दूसरे को झगड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। वो नहाने तो ये है कि पानी तो उनके ऊपर वैसे भीग गए थे, लेकिन वो नहा नहीं रहे थे, वो एक दूसरे को मार रहे थे, कोई लोटे से मार रहा है, कोई पतीलों से मार रहा है। हुज्जम माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ओढ़े ढाके बैठी हुई थी, तो ये भी हमारा गलत रहेगा, क्योंकि वो दुपट्टे से मुंह ढके बैठी नहीं थी, वो सो रही थी उस टाइम। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। हाँ, ये सही है, क्योंकि जब उसके भैंस के पैर बांधे जाते हैं तो वो कहाँ से रस्सी ली जाती है, झूले से रस्सी उतारी जाती है। अब है बेटा हमारे बातचीत के आधार पर प्रश्नोत्तर, कि यहाँ पर दे रखा है कि बच्चों ने पहला काम किया, हिल हिलाकर पानी पिया, इसका परिणाम क्या हुआ, कि बच्चों को जब काम के लिए उन्होंने बोला था कि तुम लोग हिलकर पानी भी नहीं पी रहे, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा काम शुरू किया था, पानी पीने का। और उस पानी पीने का क्या रिजल्ट हुआ था कि जितने भी उनके घर में जो मटके थे, झारियाँ थी, वो सुराइयाँ थी, वो सारी की सारी टूट गई थी, वो उनके कपड़े भी भीग गए थे और उनके जो मटके वो थे वो भी टूट गए थे, तो चारों तरफ उनकी जो सुराइयाँ थी वो लुढ़की पड़ी थी। उसके वहाँ पर पानी के जहाँ पर मटके थे वहाँ पर उनका एक घमासान युद्ध शुरू हो गया था, और जो सुराइयाँ और मटके थे वो इधर उधर लुढ़के हुए दिखाई देते। फिर है, क्या अंत में बच्चों को डांटने पर घर के बड़े सदस्यों से उनकी नाराजगी ठीक थी, क्यों। अब बच्चे उनसे नाराज थे, किस लिए नाराज थे, क्योंकि बच्चों को डांटा जाता है कि तुम कोई भी काम नहीं करोगे, तो इस तरह से बच्चे उनसे नाराज थे कि पहले हमें ये बोला जाता है कि तुम काम नहीं करते हो, काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं दिया जाएगा, और बाद में ये हमें ही डांट रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी चीज़ छूने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हाथ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे इसलिए शिकायत कर रहे थे क्योंकि एक बार उनको बोला जा रहा था, उनकी नाराजगी, यहाँ पर उनकी नाराजगी एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि बच्चे अपनी तरफ से कार्य कर रहे थे, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई, क्योंकि वो एक ही काम को सारे के सारे इकट्ठे मिलकर करने लग जाते थे। तो बच्चों की शिकायत यहाँ पर ये थी कि हमें पहले काम करने के लिए बोला गया है और हम जब काम कर रहे हैं तो हमें फिर से डांटा जा रहा है कि तुम्हें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, तुम कोई कार्य नहीं करोगे। फिर उसके बाद है, पाठ के आधार पर तर्क सहित बताइए कि कामचोर एक संयुक्त परिवार की कहानी है। संयुक्त परिवार होता है बेटा एक जैसे पूरा परिवार, ज्वाइंट फैमिली जो होती है, जहाँ पे चाचा, ताऊ, बुआ जो और दूसरे उनके हमारे जैसे मामा, फूफी, सारे वो बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं। तो संयुक्त परिवार में ये इसलिए कहानी हम लोगों को पता लग रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाए गए हैं, इस कहानी में बहुत सारे बच्चों को दिखाया गया है। फिर यहाँ पर अम्मा को दिखाया गया है, दीदी को दिखाया गया है, बुआ को दिखाया गया है, मामा को दिखाया गया है, तो यहाँ पर सारे के सारे रिश्तों के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि वो सारे एक ही परिवार में रह रहे थे, तो इतने सारे लोग जहाँ पर इकट्ठे रह रहे हैं वो हमारा संयुक्त परिवार ही होता है। तो इसलिए ये कहानी दिखाई गई है कि ये जो कामचोर कहानी है ये किसी संयुक्त परिवार की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिश्ते नातों के बारे में बताया गया है,
बहुत सारे बच्चों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस कहानी के बच्चे कामचोर थे, चर्चा कीजिए। बच्चे कामचोर इसलिए थे क्योंकि वो कोई भी कार्य नहीं करते थे। अगर उनके घर पर नौकर थे और कोई भी अगर उनको एक गिलास पानी भी लेना होता था तो वो नौकर को बोलते थे, और यही चीज़ उनके जो बड़े थे उनको ठीक नहीं लग रही थी कि इन बच्चों को कोई भी अपना कार्य करने की आदत नहीं है। ये सारा का सारा जो भी कार्य है वो सारा नौकरों पर छोड़ देते हैं, इनका हर कार्य दूसरों को ही करना पड़ता है, ये अपने आप स्वयं कोई काम नहीं करते। तो इसलिए बच्चों को तो अपना काम थोड़ा बहुत करने की आदत होनी चाहिए, लेकिन बच्चे थे कि वो करना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको यहाँ पर कामचोर कहा गया है। क्या बच्चों को घर के कामों में माता पिता का साथ देना चाहिए? कारण बताइए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए बेटा, कि जितना उनसे जैसे उनकी जो आयु के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार जो कार्य वो कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत अपने मम्मी की, अपने पापा की, अपने माता पिता की उसकी उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि बच्चों को थोड़ा बहुत कार्य करने का उनको अनुभव भी रहे, और वो एक उनकी उनमें एक तरह से सहयोग की भावना भी उत्पन्न हो, कि अपनी वो मदद की भावना उनमें उत्पन्न होती है कि वो किसी की मदद कर रहे हैं, अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं, अपने पापा के घर के किसी काम में उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कार्य करने की आदत, अपना काम खुद करने की आदत उनमें होनी चाहिए। अब है अनुमान और कल्पना। अगर बच्चे आपस में एक एक काम बांट कर करते तो क्या होता? तो यहाँ पर हम लोगों को अनुमान लगाना है कि अगर बच्चे आपस में एक एक कार्य, मान लो अगर उसमें जैसे बच्चे थे, उनके घर में अगर 15 बच्चे भी हैं, तो अगर मान लो 3-3 बच्चे एक जगह हैं, 3 बच्चों को ये बोला जाए कि हम लोग दरी झाड़ देते हैं, 3 बच्चों को अगर ये कहें कि हम लोग आंगन साफ कर देते हैं, या 3 बच्चे कहें कि हम जाकर पौधों में पानी डाल देते हैं, 3 ये कहें कि हम लोग भेड़ों को दाना डाल देते हैं, और या फिर हम लोग मुर्गियों को पकड़ लेते हैं, हम लोग दूध दूह देते हैं। तो अगर ऐसे वो मिल बांट कर कार्य करते, एक एक काम अगर वो करते, तो वो कार्य आसानी से भी होता और अच्छे से भी होता, क्योंकि यहाँ पर उन बच्चों के साथ क्या था कि वो सारा एक ही कार्य को करने में सारे के सारे जुट जाते थे, और वो उनको किसी मतलब ऐसे उसको कर्म से नहीं कर रहे थे, वो सारे के सारे एक दूसरे से छीन रहे थे, एक दूसरे से पहले करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो सारे तनख्वाह का लालच था कि अगर मैंने नहीं किया तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो इस कारण वो एक दूसरे से पहले करने की कोशिश में वो सारा काम उनका बिगड़ता चला गया। अगर वो एक साथ अलग अलग वो बच्चे अगर काम करते, एक एक करके अगर वो काम निपटाते, तो वो काम आराम से हो जाता उनका, सफलतापूर्वक वो सारे के सारे कार्य वो आराम से कर सकते थे। भेड़ों और भैंस के भागने से यदि किसी को चोट लग जाती तो कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती? अगर किसी को, अब जो भैंस थी उसके पैरों पर रस्सी बांध रखी थी, दूसरी रस्सी का जो सिरा था वो उसकी चारपाई पे बांध रखा, तब चारपाई पे चाचा जी बैठे थे, हो सकता है वो चारपाई उनको भी चोट लग सकती थी, उनके जो चाचा जी थे उनको भी चोट लग सकती थी। बच्चे जो हो उन्होंने भेड़ों को छोड़ रखा था, वो भेड़ भी किसी को चोट मार सकती थी, और बच्चे वो ऐसे अगर इस तरह के बच्चे थे कि अगर उन किसी को चोट भी लग जाती थी तो हो सकता है वो उनको कोई गलत दवाई भी दे सकते थे, हो सकता है उनको वो छोड़ भी देते थे, हो सकता है कि उनकी जो चोट लगती है वो ज़्यादा भी मतलब गंभीर भी हो सकती थी। तो किसी भी दशा में हो सकता था कि भाई उनको किसी गंभीर चोट का भी सामना कर सकता था, या फिर उनको वो काम रोक भी सकते थे कि अगर किसी को चोट लग रही है तो वो उस काम को, उनके बड़े थे वो भी रोक सकते थे, या बच्चे भी अपने आप रुक सकते थे। कल्पना कीजिए कि आप यदि कल्पना कीजिए कि आप सब कामचोर कहानी के बच्चों में से अगर एक है, यानी जो बच्चे कामचोर कहानी में दिखा रखे हैं, तो अगर उनकी उनकी में से आप एक हैं, तो आप अपने नज़रिए से आपको बताना है, आपको अपने अनुभव के अनुसार बताना है इस कहानी को, कहाँ कक्षा में आपको सुनाना है। कि जैसे आपको सिर्फ एक कल्पना करनी है कि आप सब कमजोर कहानी के जो है बच्चों में से एक है, यानी जो बच्चे हैं उन्हीं में से आप लोग हो, तो आप उस अपने नज़रिए से आप उस कहानी को इसमें कक्षा में आप लोग सुनाओगे कि हमने कैसे किया, क्या किया, कौन सा कार्य हमें करना चाहिए था, कौन सा हमें नहीं करना चाहिए था। उसके बाद है बेटा यहाँ पर ज और फ वाले, यानी नुक्ते वाले शब्द हमें यहाँ पर पाठ में से ही छांट के लिखना है। जैसे कि आपको पता है ज जो होता है उसके नीचे अगर नुक्ता लगा देते हैं वो ज बन जाता है,
तो यहाँ पर जो उर्दू फारसी शब्द हैं ये एक जैसे ये जो हमारे ये लेखक हैं ये कोई मुस्लिम है, तो मुस्लिम जो थे वो उर्दू भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर उर्दू के बहुत सारे ऐसे शब्द आए हुए हैं जिनके नीचे हम लोग नुक्ते का प्रयोग करते हैं। तो उर्दू फारसी शब्दों में नुक्ते का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो इनमें से हम लोगों ने पाठ में से ही वो शब्द छांटने, जैसे मजदूर है, गुजरने, चीज़, बुजुर्ग। तो ये शब्द हमारे किसके हैं? ज वाले हैं। फ वाले क्या रहेंगे? फर्शी, फौज और काफ़ी, तूफान, ये शब्द हमारे रहेंगे इसमें। फिर यहाँ पर 6 इसमें से युगम शब्द छांटने, यानी जोड़े वाले शब्द। जोड़े वाले इसमें दे रखे, जैसे पीछे पीछे हैं, बुरा भला है, हिल हिलाकर है, पतली पतली, उल्टे सीधे, क्षण भर। इसमें और भी जैसे काफ़ी इसमें शब्द मिलेंगे, तो उनमें से भी आप लोग इनके अलावा भी कोई शब्द आप कर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। जैसे उसके बाद हमारा आता है बेटा इधर जीवन मूल्य पर आधारित है इसमें कि सारा घर धूल से अट गया, सब लोग नल पर टूट पड़े, कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। बच्चों को काम करने का तरीका ठीक था या नहीं? बच्चों के जो काम करने का तरीका था वो ठीक नहीं था, क्योंकि एक कार्य को सारे के सारे इकट्ठे मिलके कर रहे थे, जिसके कारण वो कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो पा रहा था। अगर वो उसको एक तरीके से, एक सलीके से अगर उस कार्य को किया जाए तो उसको वो बच्चे आसानी से भी कर सकते थे और अच्छे से भी उस कार्य को कर सकते थे। लेकिन वो सारे के सारे बच्चे एक साथ उधम मचा रहे थे, एक साथ उन्होंने उत्पात मचाया, जिसके कारण वो कार्य उनके अच्छे से नहीं हो पाए थे। काम को सफलतापूर्वक करने का क्या तरीका होना चाहिए? काम को सफलतापूर्वक एक सुनियोजित ढंग से उसको कार्य को करना चाहिए कि पहले उसको हमको ये देखना है कि कौन सा कार्य कौन करेगा। अपने कार्य जो है उनको एक दूसरे के साथ बांटकर अगर हम लोग करेंगे तो वो कार्य जल्दी भी होंगे और वो कार्य अच्छे से भी होंगे। कक्षा में एक समूह बनाकर बच्चों द्वारा किए गए कामों को अलग अलग दृश्यों में मंचन कीजिए। यानी आपको कक्षा में एक नाटक की तरह यहाँ पर आपको दिखाना है, आपको एक दृश्य जो है चित्र यहाँ पर बनाना है। कैसे? जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर पौधों को पानी देते हुए दिखाए जाएं, कुछ बच्चे वहाँ पर उनको दाना डालते हुए दिखाए जाएं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सफाई करते हुए दिखाए जाएं। तो इस तरह से अलग अलग दृश्य आपको तैयार करने हैं, जो मतलब 2-3 बच्चे इकट्ठे इकट्ठे होके समूह बनाकर वो कक्षा में इस तरह से मंचन कर सकते हैं। अपने अपने पुस्तकालय में जाकर बाल साहित्य पढ़िए और उनमें से किसी एक कहानीकार और उसकी कहानियों की परियोजना तैयार आपको करनी है। कोई भी आपको ऐसे कोई भी बाल साहित्य आपको लेना है जिसमें से जो आपको पसंद आए, कोई भी कहानीकार अगर आपको अच्छा लगता है, यानी कहानी लिखने वाला है, उसकी जो कहानियाँ हैं उसकी परियोजना आपको तैयार करनी है। आज की ज़रूरत एकल परिवार या संयुक्त परिवार, इस विषय पर आपको कक्षा में चर्चा करनी है कि आज के टाइम में कौन सा परिवार ठीक रहता है, कि एकल यानी जो सिंगल फैमिली होती है, जो न्यूक्लियर फैमिली है, वो जिसमें माता पिता और उसके बच्चे होते हैं, या फिर एक संयुक्त परिवार जहाँ पे चाचा ताऊ दादा मामा फूफी सारे उसमें इकट्ठे होते हैं। तो इस पर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि उसके आपको लाभ बताने हैं, लाभ भी और हानियाँ भी, कि कौन से उसके बारे में आपको बताना है कि एकल परिवार के क्या लाभ होते हैं और संयुक्त परिवार के क्या लाभ होते हैं। तो इस विषय पर आप कक्षा में चर्चा कर सकते हो। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा प्रश्नोत्तर।